हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजपुरोहित स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए आपको कोई फैंसी डिग्रीज, हाई आईक्यू या लक की जरूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज करते हो तो आप इजीली स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, ये बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन इसको इन्वेस्टिंग की दुनिया में बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक पेज में टाइमलेस इन्वेस्टिंग विजडम है। दोस्तों, वॉरेन बफेट जो फिलहाल दुनिया के 6th सबसे अमीर आदमी हैं, उन्होंने अपनी पूरी दौलत इन्वेस्टिंग की नॉलेज में ही कमाई है। तो इसलिए आज इस वीडियो में आपके सामने इस बुक से 5 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिंग लेसन लेकर आया हूँ, जिसे सीखने के बाद आपकी इन्वेस्टिंग की नॉलेज बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी और आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, लेसन नंबर 1, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये होती है कि मार्केट इतने फ्लक्चुएट क्यों होते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट के डर को दूर करने के लिए आपको एक सिंपल सा लेसन इस बुक से सिखाता हूँ। मान लो आपने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। आपने उस बिजनेस में अपना 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और इसी तरह आपके बाकी 4 दोस्त ने भी मिलकर 1-1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। तो इस बिजनेस में टोटल अभी 5 पार्टनर्स हुए और 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब मान लो कुछ साल गुजर गए और आप लोगों का बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा, लेकिन यहाँ पे आपका एक बिजनेस पार्टनर है जो आपके पास रोज आता है और आप जब भी सुबह सुबह अपने एकदम ठंडे दिमाग में चाय के मजे लेते हो, उस टाइम पे आपको ये फ्रेंड आपके पास आता है और आपको एक प्राइस ऑफर करता है ताकि आप अपना पार्टनरशिप उसे बेच दो और आप इस बिजनेस से हट जाओ, या फिर आप चाहो तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इस बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा खरीद लो। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो रोज अपने मूड के हिसाब से प्राइस बताता है। जब वो बहुत ज्यादा खुश होता है तो बहुत ज्यादा प्राइस बताता है और जब निराश होता है तो एकदम कम प्राइस बताता है। तो इसलिए कभी कभी उसका बताया हुआ प्राइस आपको एकदम सेंसिबल लगता है, लेकिन ज्यादातर आपको उसका बताया हुआ प्राइस गलत लगता है। इस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। तो दोस्तों, अगर आप स्मार्ट हो तो ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ आप क्या करोगे? क्या आप मिस्टर मार्केट के बताए हुए प्राइस को एक्चुअल बिजनेस की वैल्यू समझ लोगे, या फिर जिस दिन आप एग्री करोगे तभी उसके साथ सौदा करोगे? या फिर उससे अच्छा और ऑप्शन बताता हूँ, जब वो खुशी में बहुत ज्यादा प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की वैल्यू की जगह वो 1 करोड़ बताता है, तो आप उस दिन उसके साथ अपना हिस्सा बेचने की डील करोगे। और जिस दिन वो डर के या निराश होके एकदम सस्ता प्राइस कोट करता है, जैसे 1 लाख की जगह 50,000, तो आप उस दिन उससे ज्यादा खरीदोगे। लेकिन बाकी सारे टाइम आपकी समझदारी इसी में होगी कि आप उसके रोज के बताए हुए प्राइस को इग्नोर करो, क्योंकि दोस्तों, जब आप इसके प्राइस को इग्नोर करते हो तो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता। दोस्तों, जरा सोचिए, ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने 1949 में लिखी थी, जब इंटरनेट नहीं होता था। उस टाइम में मिस्टर मार्केट मतलब दिन भर में सिर्फ एक टाइम, यानी सुबह की चाय के साथ जो न्यूज़पेपर आता था, उसमें आपका बिजनेस का प्राइस कोट होता था और उस टाइम पे मिस्टर मार्केट हुआ ही था। लेकिन आज हर एक सेकंड में प्राइस चेंज होता है और मिस्टर मार्केट बहुत ही ज्यादा शैतान हो गया है, और इसलिए बेंजामिन ग्राहम की ये लॉजिक आज उस दिन से ज्यादा एप्लीकेबल है। इसलिए इस चैप्टर से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है, वो ये है कि प्राइस और वैल्यू दोनों अलग अलग चीज होती है और कभी कभी इनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। आपको प्राइस पे सिर्फ तभी फोकस करना है जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो। बाकी टाइम आपको उस बिजनेस से क्या वैल्यू मिलती है, आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है। दोस्तों, लेसन नंबर 2 है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। दोस्तों, मैक्सिमम इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में सिर्फ स्पेकुलेशन करते हैं। जब भी कोई स्टॉक खरीदता है तो हम उसे फॉरेन इन्वेस्टर का दर्जा देते हैं, फिर भले उसने इन्वेस्टमेंट में पहले कोई रिसर्च की हो या नहीं। और इसलिए ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में लॉस खा के बैठते हैं, और इसका कारण ये होता है कि जब वो स्पेकुलेशन से प्रॉफिट कमाते हैं तो और ज्यादा पैसे लगाते हैं, जब तक वो सबक ना सीख ले। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में इन्वेस्टिंग करो तो आपको लॉस होने का चांसेस बहुत ही कम है, जो इस वीडियो के एंड होते ही आपको खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से इन्वेस्टिंग का मतलब होता है एन इन्वेस्टमेंट ऑपरेशन इज विच अपॉन थ्रू एनालिसिस प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एन एडुकेट रिटर्न ऑपरेशन नॉट मीटिंग एनी ऑफ दीज क्राइटेरिया आर स्पेकुलेशन। दोस्तों, अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आई तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूँ। दोस्तों, इस स्टेटमेंट में 3 चीजें ध्यान देने वाली
वाली है। सबसे पहला तो थ्रो एनालिसिस, मतलब आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले एटलीस्ट उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करनी चाहिए। एनालिसिस में 3 चीजें देखनी पड़ती है, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट और वैल्यूएशन। इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट का है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल। अगर आप किसी रोड में चलते इंसान से पूछो कि वो स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों नहीं करता, तो लोग कहेंगे प्रिंसिपल की सेफ्टी नहीं। आपका पैसा सेफ ही नहीं है, यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आपको वो पैसा ही खुद इसमें सेफ नहीं लगता है, तो प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है। लेकिन बेंजामिन ग्राहम के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट तब ही करो जब आप उसको उसमें प्रिंसिपल सेफ दिखे। अब ये कैसे होगा, ये चीज इस वीडियो के एंड होने से पहले आपको समझ में आ जाएगी। और दोस्तों मेरे हिसाब से आपका सबसे पहला फोकस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कैसे कमाएं, बल्कि ये होना चाहिए कि पैसे कैसे न गंवाएं। और स्टेटमेंट में तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेंजामिन ग्राहम हमें कह रहे हैं कि हमें एक्विडेट रिटर्न्स मिलना चाहिए, यानी सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल के साथ हमें इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि हमारा पैसा हमें एटलीस्ट एफडी या कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न दे, वरना हम इतना रिस्क क्यों लें। तो इस डेफिनेशन का ओवरऑल मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको इतनी एश्योरिटी होनी चाहिए कि आपका पैसा सेफ है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपका अपना रिटर्न कब और कितना मिलेगा, वरना ऑपरेशन नॉट मीटिंग एनी ऑफ दीज रिक्वायरमेंट आर स्पेकुलेशन। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अगर आपको स्पेकुलेशन करना ही है तो आपको उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना चाहिए, उसमें एक एलोकेशन कर दो, यानी 10%, उससे ज्यादा आप स्पेकुलेशन नहीं करोगे, और बाकी का 90% आपकी जो सेविंग है आप उसको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए ही रखोगे। दोस्तों हमारा लेसन नंबर 3 है इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इसकी कौन चिंता करता है, लेकिन बेन ग्राहम ने यहाँ पे इस चैप्टर को ऐड किया है। इसकी वजह से ये टॉपिक इन्फ्लेशन की हम इंडियंस के लिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप इस फोटो में देख सकते हो 1970 से अभी तक यूएसए का इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल हो गया है, लेकिन इंडिया का इन्फ्लेशन 7-8% पर ईयर का होता है। मतलब जो इंडियंस पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो वो लोग ज्यादा स्पीड में पैसा खो रहे हैं, और जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें हमें 7-8% का रिटर्न मिलता है, उनको तो कोई इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा ही नहीं है, क्योंकि उनके पैसे की परचेसिंग पावर तो उतनी ही है। अब दोस्तों लोगों को उसकी चिंता इसलिए नहीं होती क्योंकि आपको इसका लॉस दिख नहीं रहा। अगर आपके पास अपने अकाउंट में 100 रुपए है तो 10 साल बाद भी वो 100 है, और लोगों को लगता है कि उन्होंने कुछ खोया नहीं, और यहीं पे लोग धोखा खाते हैं। लेकिन सिर्फ 7% के हिसाब से 10 साल में उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। और दोस्तों अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट को एक्चुअली में देखना है कि वो आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड कितना प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप महंगाई को काउंट करते हो तो आपको फिक्स डिपॉजिट से कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोस्तों लेसन नंबर 4 है स्टॉक सिलेक्शन फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर। दोस्तों बेंजामिन ग्राहम ने यहाँ पे एक डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया बताया है। वो ये है कि एडिक्वेट साइज ऑफ द बिजनेस, मतलब आपको लार्ज कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि छोटी और न्यू कंपनी ज्यादा रिस्की होती है। पॉइंट नंबर 2 सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन। कंपनी का करंट एसेट उसकी करंट लायबिलिटी से डबल होना चाहिए, यानी 2:1 का करंट रेशियो, और कंपनी का करंट एसेट उसके टोटल डेब्ट से ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट 3 अर्निंग स्टेबिलिटी। सम अर्निंग्स फॉर द कॉमन स्टॉक इन ईच ऑफ द पास्ट 10 years, मतलब कंपनी का कुछ न कुछ प्रॉफिट होना चाहिए पिछले 10 साल में। पॉइंट 4 डिविडेंड रिकॉर्ड। अनइंटरप्टेड पेमेंट फॉर एटलीस्ट द पास्ट 20 years, यानी कंपनी ने कंटिन्यूस पिछले 20 साल में अपना डिविडेंड पे किया हो। पॉइंट 5 अर्निंग ग्रोथ। दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ते रहना चाहिए एटलीस्ट 33% से पिछले 10 साल में, जिसमें मेरी सोच बहुत कंजर्वेटिव है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं कहूंगा कंपनी का प्रॉफिट एटलीस्ट डबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट 6 मॉडरेट पीई रेशियो। कंपनी का करंट प्राइस पिछले 3 साल के एवरेज अर्निंग से 15 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप स्टॉक्स को बहुत महंगा खरीद रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, डिफेंसिव इन्वेस्टर को ग्रोथ स्टॉक कैटेगरी के सारे स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। लेसन नंबर 5 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनली जब आपने रिसर्च करके ऐसी कंपनी ढूंढ ली जो सबसे बेस्ट है, तो फिर आपको उसकी प्राइस पर ध्यान देना चाहिए। क्या आप उसे ज्यादा महंगा तो नहीं खरीद रहे हो? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आपको स्टॉक को तब ही खरीदना चाहिए जब उसका प्राइस आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से और ज्यादा सस्ते में सेल हो रहा हो। जैसे मान लो एक इंजीनियर को ब्रिज बनाना है और उस ब्रिज पर 20,000 किलोग्राम के ट्रक्स पास होने वाले हैं, तो उसको ऐसा ब्रिज नहीं बनाना चाहिए जिसकी लोड लेने की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 किलो की हो।
उसको एटलीस्ट 30,000 या 40,000 का टारगेट रखना चाहिए, ताकि अगर कभी ट्रक ओवरलोड हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। इसलिए जब आप कंपनी को इंट्रिंसिक वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू पता लगाते हो, जो मान लो 100 रुपए पर शेयर है, तो आपको उससे भी और कम प्राइस में उसे खरीदना चाहिए। यानी नॉर्मली आपको उसको 66 रुपीज पर शेयर के नीचे खरीदना चाहिए, ताकि अगर आपके कैलकुलेशन या एस्टिमेट में कुछ गड़बड़ हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काम आएगी। और अगर उसका स्टॉक 100 के नीचे जा ही नहीं रहा हो तो आपको उसको खरीदना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, जब आप इतने सारे रूल्स फॉलो करोगे, यानी मार्केट फ्लक्चुएशन को इग्नोर करके स्टॉक्स की जगह आप बिजनेस के रिसर्च करोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, आप स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, और फाइनली आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूज करोगे तो हो सकता है कभी ना कभी आपको लॉस मिल जाए। लेकिन अगर आप ओवरऑल एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हो जिसमें आपने ऐसे वेल रिसर्च 10 से 15 स्टॉक्स खरीद के रखे हैं, तो लॉन्ग टर्म में आपका अच्छा रिटर्न ही मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।